आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी माँ को ला दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी मेरी मम्मी है प्लीज आप हमें ला दो प्लीज। किसी को मिलेंगी हम उसको इनाम देंगे, मुंह बोला इनाम देंगे। आप कुछ डीपीएस स्कूल है, बस यहाँ पे लोकेशन मिली। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 3 फेज़ 3 में, जहां पर एक 55 से 60 साल की जो महिला हैं वो कहीं चली जाती हैं और करीबन 4 से 5 दिन जो है वो हो चुके हैं, लेकिन महिला का जो है वो कोई भी अता पता नहीं मिल रहा है। परिवार का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। तो परिवार के लोगों से ही हम इस सारी घटना के बारे में जानते हैं और विस्तार से जानते हैं, पूरी डिटेल जानते हैं कि महिला कब गई है, कितने वर्ष उसकी उम्र है, क्या नाम है सारा, और क्या जो है वो परिवार के लोगों से अपील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार के लोग उस महिला का फ़ोटो हाथ में लिए हुए आपको नज़र आएंगे, जो लगभग 4 से 5 दिन पहले यहाँ से गायब हो चुकी है और जिनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है। पुलिस में सूचना दे दी गई है। तो आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं। मुनीर अहमद है भैया, हमारी सिस्टर है। हमें अच्छा, कितने टाइम से गायब? लगभग ये 28 तारीख से 28 जनवरी लगभग जो है 9:45 बजे के आसपास सुबह के निकली थी। यहाँ से वॉक के लिए आती थी रोज़, यार सोचती थी कि वॉक के लिए जा रही है, आ जाएगी, लेकिन जब जो है 2-2:30 बज गए, फिर जो सोचा है कि फिर ढूंढ पड़ गई, फिर कहीं भी नहीं मिली और अब तक जो है मालूम नहीं हुआ कहाँ है कहाँ नहीं है। सब जगह कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी निकली है। रोज़ निकलती थी घूमने के लिए, वॉक के लिए जाती थी। 4 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, पोते हैं बहुत धोते हैं और अब तक कोई भी सुराग नहीं है। शुगर पेशेंट है, वैसे भी जो है कमज़ोर है, बहुत बीमारी की हालत में निकली, बहुत परेशान हो रहे हैं। जिसे भी कुछ लड़ाई वगैरह या कोई बातचीत हुई है? कोई भी बातचीत कोई नॉर्मल तरीके से गई है, जिसने रोज बीपीआई होगा, बीपीआई में निकली हो। मेरी अम्मी है। कब से गायब है और क्या कुछ आप कोई आपसे बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी 1 हफ्ते से बात नहीं हुई थी अम्मी से। नहीं, कुछ बात नहीं हुई, ऐसी चली गई बिना कुछ कहे किसी को। तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी? सब कुछ कर लिया, पूरी दिल्ली छान ली, सब कुछ हर जगह सब कुछ कर लिया। जो भी कोई बता रहा है वहीं जा रहे हैं। यूपी में हर जगह पर पर्चे चले गए, इश्तिहार चले गए, कुछ पता नहीं है उनका कहीं भी। तो आप लोग खुद भी ढूंढ रहे हैं अपनी तरफ? सब खुद ढूंढ रहे हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, रात दिन एक कर रखा है, 5वां दिन है आज। हुई भी है, रिश्तेदार और बाकी सब जगह फ़ोन चले गए, कोई कहीं भी नहीं है, कहीं भी झलक नहीं दिख रही उनकी कहीं भी। कितनी उम्र है उनकी लगभग? उनकी 55 या 60 होगी लगभग जी। तो क्या कुछ पहन रखा था आखिरी टाइम जब वो? जी, ग्रीन सूट था, चप्पल ये वाली थी जो वो होती है घर में पहनने वाली, स्लीपर बड़ी थी, चप्पल भी वो घिसी हुई थी और वैसा महरून सा सोल है और बस हाथ ऐसे हैं और सीधी चली जा रही है हर जगह। 4 वीडियो देखी, उसमें सीधी चली जा रही है। अच्छा, मतलब सीसीटीवी वगैरह सब जगह के छान लिए। अच्छा, जी। कहाँ तक सीसीटीवी अभी तक पुलिस ने निकाले हैं और क्या कुछ देखा उसमें? हर जगह, राजापुरी है तुम्हारा, द्वारका और हाँ सामने वही आई है 4 जो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है और भी कोशिश में लगे हुए हैं। सब जगह पुलिस में दे रखा है हर जगह। ये ना जो डीपीएस स्कूल है, यहाँ से F57 से निकलते हुए कुलदीप मेडिकल स्टोर से ना ये डीपीएस स्कूल है, बस यहाँ पे लोकेशन मिली, उससे आगे कोई लोकेशन नहीं, पुलिस को कोई जानकारी नहीं। ये ग्राम सेवक जो है ना, ये ऑटो चलता है, तो मेरी मम्मी उसमें बैठी हुई है और वो पालम की साइड जाता है, वहाँ पे बैठे। तो पुलिस को हमने 28 तारीख से इन्फॉर्म कर रखा है, उन्होंने कुछ भी नॉलेज नहीं दिया, कुछ भी कर रहे हैं कोशिश वो, लेकिन ऐसे कैसी चीज़ है जो उनको मिल ही नहीं पा रही, वो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। मेरे 4 भाई हैं, चारों लगे हुए हैं। यूपी में हमारा सहारनपुर में, जिला सहारनपुर में हमारी रिश्तेदारी है, गंगों के भी हैं हम, तो सब जगह हमने पूछवा लिया, कहीं नहीं है। बस यही आप लोगों के माध्यम से अगर हमें मिल जाए तो शुक्रिया, लेकिन जहाँ भी हो प्लीज़ आप मेरी माँ को ले आए। किसी को मिलेंगी हम उसको इनाम देंगे, मुँह बोला इनाम देंगे, आप कुछ भी मांग। जी, ये उनका फ़ोटो है, ये एक पोस्टर वाला फ़ोटो है उनका, ये उनकी छोटी बहू है जी, ये है उनका फ़ोटो। इसमें तो इन्होंने ब्लैक शॉल पहन रखा है, जो वो निकली है लाल कलर का शॉल पहना हुआ है उन्होंने और ग्रीन कलर का सूट है उनका। नाम बता दीजिए। नहीं, साबरा बेगम
जी, वाइफ ऑफ दिलशाद जी। तो ऐसा तो कोई इस कपड़े में ऐसी तो कोई जी ये है, ये उनका ना, ये इस कपड़े में निकली है वो, ये जो ना हुलिया है इसी में निकली है जी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसा है कि वो कभी भूल जाती है? हाँ हाँ, जब से शुगर पेशेंट थी वो है, वो उनको बीपी की दवाई चल रही है, 10 साल से वो शुगर पेशेंट है, तो उनको ना जैसे रख के कोई चीज़ भूल जाती है, जाते जाते बोलती है मैं कहीं जा रही थी मुझे याद नहीं रहा, ऐसा कुछ है और कुछ नहीं। घर में माशाल्लाह सारी खुशियाँ सब कुछ है, बहुओं पोतों से सबसे भरा हुआ है घर। मैं देहरादून से हूँ, मैं देहरादून में रहती हूँ, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी को मिले देहरादून के अंदर या कहीं पे सहारनपुर में मिले तो आप, सहारनपुर में भी हमने लगवा रखा है, लेकिन आप क्षमादार के एरिया में आप उनको छोड़ दें। और अगर वो आपको देहरादून में मिले, ISBT पे टर्नर रोड पे 22 नंबर गली देहरादून, और डॉक्टर सलमान जी, डॉक्टर सलमान का कॉन्टैक्ट नंबर है 9627674786। और जो मेरे पिताजी हैं उनका नंबर है 9891390786। और जो मेरे भाई हैं साहिल, उनका नंबर है 9213148786। ठीक है, ये सारे नंबर हैं, आप कहीं भी कॉल कर सकते। हमने ये पोस्टर छपवाए हुए हैं, इस पर भी नंबर आ रहा है। और एक गुमशुदा की तलाश, आप जो कोई भी किसी को भी कहीं भी किसी हालत, मुर्दा मिले जिंदा मिले कैसे भी मिले, हमें हमारी माँ ला दो, और जो ला के देगा हम उसको मुंह बोला इनाम देंगे, कहीं से भी ला दो आप बस जी, इंशाल्लाह जरूर। ये इनकी छोटी बहू है जी, मैं उनकी बहू हूँ छोटी। तो जैसे आप तो उस समय होंगी जब वो नहीं, हम ना ऊपर थे, तो 12 बजे अब्बू का फ़ोन आता है इसके पापा का कि अम्मी ऊपर आई क्या, तो हमने देखा ऊपर नीचे तो वो नहीं मिली। फिर तो 1 बज गया, 1:30 बज गया, तो हम नीचे आ गए अब्बू से पूछने। हम इंतज़ार कर रहे जैसे कभी मार्केट चली गई हो, कुछ सामान लेने, थैला वैला भी देखा, सब कुछ यहीं था कि सामान लेने गई हो, तो सामान भी नहीं लेने गई वो। हम इंतज़ार करते रहे, 1 बज गया, 2, 3, ऐसे ही पूरी शाम हो गई, रात गुजरे। आज 5वां दिन है। जैसे मार्केट वार्केट चली जा, कभी बाहर से निकल गई हो कुछ सामान लेने, ऐसे। अभी आपने बताया वो भूल जाती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आसपास हो लेकिन रास्ता भूल गई हो, किसी को पता नहीं। हम खुद भी जाके फ़ोटो लेके राजापुरी में इधर उधर खुद घूमे हैं, लेके दिखा के पूछ के आए हैं, सब जगह पूछ के आए हैं। इसके पापा भी, इनके जो बड़े पापा हैं, सब ढूंढ रहे हैं फ़ोटो सबके, मतलब उनके दोस्तों में सब जगह फ़ोटो चला गया, मतलब वो सब दिखा के घूम रहे हैं, सबके स्टेटस, सबके फेसबुक, सबके इंस्टा पे, सब जगह फ़ोटो लगा हुआ है। ये हमारी सास का। एक सवाल ये भी है कि आप यहाँ पे रह भी रही काफी, जी जी, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये पार्क जाती है, वो रोज़ शाम में भी चली जाती है, सुबह में भी चली जाती है। कहीं पे नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जी, ये पहली बार है जी। कोई कांटेक्ट करने का या किसी ने कुछ ऐसे बताया हो कहीं पे? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं बताया, बस ये CCTV में दिखी, जहाँ पे दिखी। मोबाइल नंबर भी उनको याद नहीं है, वो फ़ोन भी अपना लेके नहीं गई। और DPS का जो ये DPS है ना, वहाँ पे कैमरे स्कूल का जो होता है, ये वहाँ पे दिखी है बस जाती भी, उससे आगे कोई लोकेशन नहीं मिली। कुछ बताया हो कि मेरे को यहाँ जाना है, नहीं। इनसे मिलने जाना है? नहीं, वो हमारे अब्बू जी मना कर रहे कि मुझे भी कुछ नहीं बता के गई। अब पता नहीं, बहुत टाइम, 5वां दिन है आज, और ढूंढ ही रहे। पुलिस से ज़्यादा तो ये मदद ये ढूंढ रहे हैं, इसके पापा और ढूंढ रहे हैं पुलिस से ज़्यादा तो। बस उनकी तलाश कर दो, आपको जहाँ भी मिले बस वो मिल जाए, हमारी उनकी तलाश जारी रखो बस। लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे क्या कहना? बस उनको नाम मिलेगा जो भी हमारी माँ को ला के देगा जी। नहीं, हमारे से कुछ नहीं कहा था, बातचीत हुई थी अभी परसों, इसके पापा से दुआ सलाम हुई थी, आ रही थी घर पे 1 बजे, बस दुआ सलाम हुई, घर पे आ गई। उसके बाद में अगले दिन पता चला वो खो गई, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी बातचीत कम हो रही थी उनसे। जी, मैं तो यही कहूँगी, जिस तरीके से उनका नेचर है, जिस तरीके की वो महिलाएं हैं, तो हम लोगों ने भी पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन पे और NGO के द्वारा भी हमने भेजा है। तो हम ज़्यादातर यही कहेंगे कि जहाँ पे भी है, कहीं पे भी है, तो वो बिल्कुल पागल हो गया। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी मेरी मम्मी है प्लीज आप हमें ला दो प्लीज, बस मैं बहुत परेशान हो गए। हम यहाँ पे छोड़ दो, देहरादून में मेरा घर है, वहाँ पे छोड़ दो, देहरादून में टर्नर रोड पे 22 नंबर गली में कहीं पे भी छोड़ दो। ये लोकेशन तो भैया आपको डाल ही देंगे सब कुछ, प्लीज आप वहाँ ला दो। कहीं पे आपको मुर्दा हालत में मिले, नाले में पड़ी हुई मिले, कहीं पे भी मिले, सही
मिले, सब कुछ ला दो, बस मेरी माँ ला दो, हमें उसे अपने हाथों से रखना है, अपने पास रखना है, हम उसे बाहर भी नहीं जाने देंगे। वो थोड़ी बीपी की पेशेंट है, बीपी की पेशेंट ने कोई डॉक्टर इसको देख रहा है तो कुछ भी समझ जाएंगे सब कि वो बीपी की पेशेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें कहीं भी। वो 20 साल से यहाँ पे रह रही है, कभी आज तक कहीं नहीं गई, कभी नहीं गई। 30 साल हो गए, बल्कि सॉरी 20 साल नहीं 30 साल हो गए जी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बस हमारी माँ को ला दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी माँ को ला दो। बहुत परेशान है, हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई हमारी माँ की वजह से। हमारी माँ को ला दो, हमारी माँ को हमारे पास ला दो ढूंढ के। कोई भी सब निकले हुए हैं, रात दिन एक कर रखा है, कोई घर पे नहीं रहता, सब निकले हुए हैं घर के। हमारी माँ को ला दो। बोल के नहीं गई, हमें कुछ बोल के नहीं गई, हमें कुछ कह के नहीं गई, हम तो ऊपर थे, हमें पता भी नहीं। अब्बू ने फोन करा जब हम नीचे आए, हमें पता भी नहीं हमारी माँ कहाँ गई, ना बता के गई, कुछ ना बोल के गई, मैं कहाँ जा रही। परिवार के लोगों का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है, और यहीं वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी अम्मी बहन जो भी रिश्ते हैं उनको जो है वो ढूंढ कर लाया जाए, जहाँ भी हो उनको ढूंढा जाए। और परिवार के लोगों ने भी ये भी कहा है कि जो भी उनको सही सलामत या जो भी उनके बारे में जानकारी देगा, उचित इनाम जो है वो उनको दिया जाएगा। तो पुलिस में जो है वो शिकायत की जा चुकी है, तो उम्मीद करेंगे कि जो महिला हैं वो सही सलामत वापस मिले। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 3, द्वारका।